आप ये देखें कि कोई एक चीज जहां आप रियासत की जिम्मेदारी पूरी की गई हो उसकी रोशनी। एनीवे, सबसे पहले तो कहना, देखें, मैं तंज नहीं कर रहा, एक मशवरा दे रहा हूं। मानना तो आपने है नहीं। और कल एक जगह बहस हो रही थी कि ये लोग निकलते क्यों नहीं। कि जब निकलेंगे आप लोग, जब आपस में एक दूसरे का गोश्त खाने पे मजबूर हो जाएंगे, जब बद इंतज़ामी आखिरी हदों को छू रही होगी, जब आग घर घर पहुंच जाएगी। उससे पहले इस इलाके की फितरत ही नहीं है। जूते खाना, फिर आदत डाल लेना और फिर ये कहना कि हुजूर ज़रा जूते जल्दी लगा दें। यह है खुसूसियत हमारी। तो बात, उससे पहले इस इलाके की फितरत ही नहीं है। जूते खाना, फिर आदत डाल लेना और फिर ये कहना कि हुजूर ज़रा जूते जल्दी लगा दें। यह है खुसूसियत हमारी। तो बाद में कश्ती उलट गई, कुछ 40-50 लोग मर गए। बारात जा रही थी, कराची में नाला खुला हुआ था, माँ बेटा गिर गए, 2 महीने का बच्चा, माँ की लाश मिल गई, बच्चे की लाश भी नहीं मिल रही। लोगों को याद होगा शैला रज़ा, जो डिप्टी स्पीकर है मेरे ख्याल में सिंध असम्बली की, ऐसी एक नाले में अपना एक बेटी और एक बेटा खो चुकी हैं। दर्जनों रोज़ाना वाक़यात होते हैं। फिर तशद्दुद, डकैती, लूट मार, भूख प्यास, पानी, बिजली, गैस। 75 साल में आप ये देखें कि कोई एक चीज़ जहां आप रियासत की जिम्मेदारी पूरी की गई हो उसकी रोशनी में फैसले बहुत होते हैं तारीख में। बेहतर है मैं बार बार किसी आपको खौफ भी कम आए, क्योंकि आपको तो अपने घर के बाहर बंदूकें लिए, आइटम बम लिए खड़े हैं, उनसे कोई डर नहीं है। क्योंकि अपना है, मार रहा है तो कोई बात नहीं कि सरहदों से कोई ना आ जाए, अंदर ही आपस में लड़के मर जाएंगे। 75 साल को पेप्सी और कोक की तरह बेचा गया कि फौज के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग हो रही थी, नवाज शरीफ खानदान पे भी, जरदारी पे भी। और खान साहब देखें, जो बिकता है, मार्केटिंग का उसूल है कि जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। फिर वो आज के जो बाई इलेक्शंस हैं उनका नतीजा अब आ गया है। पीटीआई ने झाड़ू फेर दिया है और 17 के करीब बताया जा रहा है 20 में से वो दोबारा से इंतखाबी वो जीत चुके हैं। नून लीग ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और मेच्योरिटी तो खैर यही है कि कर लिया जाए जो कि उन्होंने किया। अब मैंने ये ट्वीट भी किया था और मैं यहाँ भी गुजारिश करूँगा पीटीआई की क़यादत से कि उनको अब चाहिए कि एक तो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, इन लोगों को अगले जो जनरल इलेक्शन जो पीटीआई की ख्वाहिश पर होंगे, जब वो चाहेंगे हो जाएंगे। मेरा ख्याल इसी साल अब वो ज़ाहिर है कि नवंबर से पहले हुकूमत में उनको आना होगा अगली पार्लियामेंट, ताकि ये खुद करें। तो अगला इलेक्शन जब भी इमरान खान चाहेंगे हो जाएगा, तो इन लोगों को टिकट ज़रूर दे दें। यानी शहबाज की कारकर्दगी वो किसी को याद नहीं है, और ये सिर्फ 3 महीने से भी कुछ अरसे में शहबाज शरीफ और उसकी हैरत अंगेज टीम ने वो तबाह उड़ा, यानी इतनी जल्दी नून लीग को उड़ाया है, इतनी जल्दी उड़ाया। ये तो काम परवेज मुशर्रफ नहीं कर सका जो इन लोगों ने किया है आके। ये दुरुस्त है कि ये सारी पीटीआई की ही नशिस्तें थी, ये भी दुरुस्त है कि पीटीआई के ही एमपी थे, ये भी ठीक है कि लोटों के खिलाफ एक वो मामला था, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं होता। मेरा मतलब ये है महीने 1.5 महीने में, ताकि अगली नवंबर वाली जो बड़ी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए ये सब हो रहा है, असल में तो एक ही अपॉइंटमेंट है ना हमारे पूरे मुल्क में, जो पूरा मुल्क कौम सारी रियासत घूम रही होती है, तो वो अपॉइंटमेंट अब मोस्ट प्रोबेबली आज तो यही लग रहा है कि इमरान खान करेगा आके। अपॉइंटमेंट है ना हमारे पूरे मुल्क में, जो पूरा मुल्क कौम सारी रियासत घूम रही होती है, तो वो अपॉइंटमेंट अब मोस्ट प्रोबेबली आज तो यही लग रहा है कि इमरान खान करेगा आके। और अगर इमरान खान करेगा आके तो हम सब जानते हैं वो किसको बनाएगा, क्योंकि जो पेशावर वाले अफसर साहब हैं जनरल फैज़, उनका जो 1 साल है पेशावर कोर का, वो 22 नवंबर को मुकम्मल हो रहा है। तो 22 नवंबर 2022 को उनका वो जनरल फैज़ का, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए जो आपने 1 साल कोर कमांड करनी होती है, वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। 5 दिन के बाद 28 को फैसला हो जाना है। तो इमरान खान अगर वज़ीर आज़म हुआ तो किसको हैरत होगी कि फिर तो किसी दूसरे नाम पर हैरत होगी ना। तो शुरू करते हैं ना कि चले हो गए इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन हो गया, वापस आ गया इमरान खान, हो गया वापस, और परवेज लाई पंजाब में, ठीक है आ गया इमरान खान, तो करेंगे क्या जो पहले किया था? यही फर्क होगी, आएगी यही बुशरा बीबी चलाएगी,
यही शहबाज गिल चलाएगा, यही शाह महमूद कुरैशी चलाएगा। तो जो पैसे पहले इन्होंने चलाया था वही चलाएंगे ना, तो बस ठीक है, उसका फिर एक अंजाम होगा। कोई सोचने को तैयार नहीं। शौकता ये पीएमएलएन भी नहीं हारी, ये फौज मुखालिफ बयानियां जीता है। जो फौज मुखालिफ बयानियां इमरान खान लेके खड़ा हुआ था और जितना उसने इन लोगों ने जो किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये वो जीता है। अब इसे ख्याल है तुझको, जा दुआए विसाल है तुझको यही चाहिए, इमरान खान चाहिए, चलो यार कोई बात नहीं, ओके फाइन। को यानी ये मामलात अगर आप ये वही है ना, सारा का सारा बयानियां, अमेरिका को नहीं छोड़ना, मगरब को नहीं छोड़ना, तालिबान की तरह वो गुलामी की वो जंजीरें, यही है ना, तोड़नी है, यही है ना। और हम तो ये और अब वही दीन फरोश और मजहब फरोश, वही उस मतलब है, वो सब कुछ उसका रिपीट चाहिए। एक मुनाफिक आदमी जो तस्वीर पढ़ के हर वक्त झूठ बोलता है, उसके झूठ स्टैब्लिश हो चुके हैं, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, विक्टिम सामने आ चुके हैं, वो सारा का सारा बेअसर एक फर्जी झूठी कहानी लेके एक आदमी खड़ा हुआ है और आप उसको सच समझते हैं, तो ये तो पागलपन है। अब पागलपन यानी ये, और ये मकबूल जान, ये पहचान होगा, या हारून रशीद ये पहचान होगा, यही अच्छा लगता है आप लोगों को, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान से संभव निकल गए हैं, मतलब है जो इस तरह का निज़ाम नहीं चाहते और इंसानों के माशरे में चाहते हैं, यानी जमहूरियत जहां कोई लॉजिक और शऊर की बात होती हो, वो तो इस तरह के जो लोग हैं और वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलें जी, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि अगेन इट्स अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन और बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट के बारे में एक बात की जाती है कि स्टॉक तेज़ी में कभी शेयर नहीं खरीदने चाहिए और तेज़ी में कभी शेयर बेचने भी नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी का इंतज़ार करना चाहिए। आज पाकिस्तान की सियासी स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी में है, लिहाजा बड़े एक्सट्रीम्स के गुफ्तगू हो रही है, यानी वो जहन में भी वही आ रहा है कि फॉरेन इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन, इमरान खान, अब तो बल्कि टीवी पे मैं जो सुन रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, बहुत सारे एंकर्स, मैं ये एयर बाय के ये मदारियों की और ये बाकी मदारियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यानी गैर जानिबदार लोग हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा और बेसिकली ये इसको ड्राई क्लीन और सफाई करने के लिए निकाला गया था और वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान में एक बहुत छोटे पैमाने पर एक, यानी इकॉनमी चूँकि बहुत छोटी है, आबादी ज़्यादा है लेकिन इकॉनमी छोटी है, तो ये आप यूँ समझिए कि एक दूसरा नन्ना सा मुन्ना सा एक और हिट आएगा जो दोबारा इलेक्ट होगा। जिस तरह तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, इस तरह पर ये भी आ जाएंगे और चूँकि स्किल इनके पास नहीं है तो आदमी क्या तवक्को कर सकता है किसी बेहतरी की। चलिए, लोगों का इंतजार लोग हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा और बेसिकली ये इसको की और ये बाकी मदारियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यानी गैर जानिबदार लोग हैं, वो भी समझिए कि पाकिस्तान में एक बहुत छोटे पैमाने पर एक, यानी इकॉनमी चूँकि बहुत छोटी है, आबादी ज़्यादा है लेकिन इकॉनमी छोटी है, तो ये आप यूँ समझिए कि एक दूसरा नन्ना सा मुन्ना सा एक और हिट आएगा जो दोबारा इलेक्ट होगा। जिस तरह तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, इस तरह पर ये भी आ जाएंगे और चूँकि स्किल इनके पास नहीं है तो आदमी क्या तवक्को कर सकता है किसी बेहतरी की। चलिए, लोगों का इंतखाब फिर भी नहीं कहें आप, इसको आप गेम चेंजर कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और जो फ्यूचर हिस्ट्री है उसको चेंज करके रख दिया। अब वहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आएंगे और अब आइंदा कई सालों तक इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और ये जो आज कह रहे थे कि हम जो है इमरान खान को दफन कर रहे हैं, वो असल में उनकी अपनी सियासत जो है वो बहुत बुरे तरीके से दफन हो गई है। ये सारी अनफॉर्चुनेट कहानी है, सैड स्टोरी है, लेकिन स्टोरी असल में यही है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में आते हैं
तो क्यों भारत की चीखें निकल रही हैं? जरा सोचो तो सही। इसलिए कि भारत के सारे असासे, उसके कई $100 अरब की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में 3 हफ्तों के अंदर पैरों तले रोन दी गई। जितने भी दहशतगर्द असासे भारत ने तैयार किए थे जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे थे, अब वो यतीम हो गए। अब उनको तलाश करके मारा जा रहा है। अब उनकी सप्लाई लाइन कट गई है। अब उनको फंड करने वाले असासे खत्म हो चुके हैं। अब उनके बेस एरिया और ट्रेनिंग कैंप्स खत्म हो गए। सब पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया, मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह अपनी टांगों के दरमियान दुमों को दबाकर भारतीय जो है वहां से अफगानिस्तान से अपनी फौजों को और अपने जासूसों को और अपने रॉक एजेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से आज अफगानिस्तान में अगर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो ये दहशतगर्दी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सिर्फ लेकिन पीछे से ये अल्लाह की जानिब से इतनी बड़ी ताईद आई है आपके लिए। पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 20 साल में हम नहीं बना सके, तालिबान ने 3 हफ्ते में वो सब कुछ हमारा काम करके प्लेट में रख के हमें हवाले कर दिया। तालिबान ये बात जानते हैं, अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की कौम उनसे प्यार करती है, मुसलमान कौम है। हमारे इनके साथ मोहब्बत और प्यार और अदब के रिश्ते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम शुक्र अदा कर रही है अमरीकियों की शिकस्त और जिल्लत के ऊपर, भारतीयों की शिकस्त और जिल्लत के ऊपर और अफगान मुजाहिदीन की कामयाबी।